उदयपुर संभाग से जुड़ी सारी खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जिसने विकास की गंगा बहाकर उनका स्वागत अभिनंदन मैं इस
मैं सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से आज एक स्वागत अभिनंदन करता हूं आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का। आज हम सभी क्षेत्रवासी गौरवित महसूस करते हैं कि आपके कर कमलों द्वारा हमारी वर्षों पुरानी जो समस्या थी, मैं इस कार्यक्रम में कि अपना स्थान ग्रहण करें। मैं सभी क्षेत्रवासियों की ओर से लाइव प्रधान का अपना स्थान ग्रहण करें। मैं क्षेत्र की जनता की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। निर्माण समिति के अध्यक्ष आदरणीय पारस सिंघवी साहब, आदरणीय हंसा जी माली जी चौधरी, कैलाश जी खटी पढ़ना पहना कर स्वागत करेंगे। कैलाश जी पिनाओ, गोपाल जी प्रजापति जी बता रहे, अरे यार प्लीज, और जोरदार तालियों के साथ भाई साहब का स्वागत अभिनंदन करें। ये हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए गौरव की बात है कि आज जो इतिहास इस क्षेत्र के द्वारा लिखा जा रहा है, आदरणीय गुलाब सिंह जी कटारिया जी के सहयोग से हमारी वर्षों पुरानी जो समस्या थी उसका समाधान आज भाई साहब के कर कमलों द्वारा हो रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक उल्लास के साथ जोरदार तालियों के साथ भाई साहब का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। भारत माता की हेलो, अरे आगे निकलते भी रहे, स्वागत करके वापिस निकलते रहे। सुनील जी, अशोक जी, मैं निर्माण समिति के अध्यक्ष आदरणीय पारस सिंघवी साहब जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। रमेश जी कवाड़ी, आशुतोष जी दादीज भी पधारे और पारस जी सिंघवी साहब का स्वागत अभिनंदन करें। आशुतोष जी भागने बनाओगे, गोपाल जी एक मिनट, मैं मनोज जी चौधरी साहब के स्वागत के लिए गोपाल जी सालवी से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत अभिनंदन करें और पढ़ना पहनाकर भाई साहब का स्वागत करें। प्रताप सिंह जी का नाम बोलो ना। मैं आदरणीय प्रताप सिंह जी चौहान साहब के स्वागत के लिए, राठौड़ साहब के स्वागत के लिए आदरणीय क्षेत्रीय पार्षद भाई बेनीलाल जी निवेदन करूंगा कि वे प्रताप सिंह जी चौहान साहब का स्वागत करूंगा कि वे स्वागत अभिनंदन करें। मैं रेहाना जी निर्मल लाला जी के स्वागत के लिए सोशल देवी जी सालवी से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और स्टॉल ओपरना पहनाकर उनका स्वागत करें। अभी एक मिनट इधर देखना, सभी समाज से भी एक मिनट आप सभी से बिना निवेदन करता हूं कि पधार कर गुलाब जी भाई साहब का स्वागत अभिनंदन करें। एक मिनट आप सभी पधारे और भाई साहब का स्वागत अभिनंदन करें। मल्ला जी सभी लोग, हाँ इधर एक मिनट, हेलो एक मिनट, भाई साहब हाँ इधर देखना,
सभी क्षेत्र का कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कृपया इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने में अनुमति प्रदान करें और अपना स्थान ग्रहण करें। ये व्यवस्था हमारी व्यवस्था है। मैं महिला कार्यकर्ताओं में तुलसी देवी जी ओदिष्य, किरण जी, अम्बा देवी सालवी, कोकिला बेन, सोसर देवी, बीना जी नाहर, इनसे निवेदन करूंगा आप भी पधारें और गुलाब जी बेटा का स्वागत करें। चलो 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 स्वागत करें, खाना करें और स्वागत करें। मारो कौन करेगा? मास्क लो और दुपट्टा। श्रीमान मेहराम जी सालवी का स्वागत करने के लिए मैं मंडल महामंत्री जी सुनील जी जैन से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ उदयपुर का ऐसा पार्षद जिसने हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई, आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब के सहयोग से हमारी वर्षों पुरानी इस समस्या का समाधान किया। इस जनता की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। भारत माता की भेजा भेजा अरे मैडम जी एक मिनट, एक मिनट जो पास में जाओ। बोलना पहना कर स्वागत अभिनंदन करें। मैं दिनेश जी जैन साहब, प्रताप जी, भैरूलाल जी गारी साहब, संरक्षक कर्मवीर सेवा संस्थान, दिनेश जी जैन अध्यक्ष वनवासी सेवा संघ, जगत जी मेहता पुत्र मास्टर बलवंत सिंह जी मेहता साहब, जितेंद्र जी पांड्या अध्यक्ष राजस्थान सेवा संघ, उग्रसेन जी राव साहब मार्गदर्शक वनवासी सेवा संघ, कर्मवीर सेवा संस्थान से भाई राजीव जी शर्मा, इंदर कुमार जी गड़बड़ा, जमीन का बोलो, जमीन का ये सब जमीन जमीन का वर्णन। इन सभी का इस टंकी के लिए जमीन दिलाने में पूरा सहयोग रहा। मैं क्षेत्र की जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ इन सभी के परिश्रम द्वारा जो हमारी समस्या का समाधान हुआ उसका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। अरे नाम बोले मैं हमारे भामाशाह जी के भामाशाहों के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। गुलाब जी भाई से स्वागत करेंगे ललित जी डांगी, श्री यादव प्रजापति सेवा समिति प्रजापति नगर सुंदरबास, ललित जी डांगी, जितेंद्र जी पांड्या, उग्रसेन जी राव, ललित जी डांगी दक्षिण फिरोल मिल्स, खंडेलवाल पेटर्स, जगदीश जी चावला, रामलाल जी परमार, सुभाष जी वर्मा, देवीलाल जी पटेल। आप सभी से निवेदन है कि तुरंत मंच पर पधारकर रिंग सुंदरबास, मनोज जी गहलोत, देवकी नंदन जी शर्मा, भाई सुनील जी बसीठा, मनोज जी जांगेड़, शांताबाई जी, गणेश राज जी चौकिया, सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया।
मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे क्षेत्रीय पार्षद भाई बेनीराम जी साधु साहब से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत भाषण द्वारा इस क्षेत्र में कराए गए कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान सरकार और पूर्व गृह मंत्री जी हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। श्री माननीय उदयपुर के सांसद अर्जुन जी मीणा, हमारे ग्रामीण विधायक, हमारे निर्माण समिति के अध्यक्ष महोदय श्री माननीय पारस जी भाई साहब, आप स्वागत के लिए तालियां बजा कर रहे हो तो ठीक है। हमारे समाज सेवी रविंद्र जी श्रीमाली, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य भामाशाह धीरेन्द्र जी सचार, वो आज यहाँ नहीं है, वो बाहर विदेश में गए, उनकी पत्नी को बुलाने गए पर वो आ नहीं पाए। उन्होंने सबसे बड़ा सहयोग इस कार्यक्रम में 50,000 रुपये उन्होंने दिए इस कार्यक्रम में। आप ताली बजा के उनका स्वागत करें, वो भी विदेश में है। हमारे जल वितरण समिति के अध्यक्ष महोदय हरियाणा जी धर्मनवाला, हमारे समाज सेवी दिनेश जी भाट, प्रेम सिंह जी सट्टावर, किरण जी जैन, उनके हाथ में चोट होने की वजह से वो भी नहीं बना रहे हैं। हमारे समाज सेवी मनोज जी चौधरी, प्रताप सिंह जी राठौड़, जिन्होंने इस जमीन को हमको दी और हम ये कार्य पूरा सफल कर पाए। बेरूलाल जी गायरी, जो मध्यस्थता की है जमीन दिलाने के लिए। राजेंद्र जी जैन, जिन्होंने रजिस्ट्री कराने के लिए अहम भूमिका निभाई और खातेदारी करा के निगम निगम के खाते में डल रही। मैं इन सबका तहे दिल से भव्य स्वागत करता हूं और हमारे इस कार्यक्रम के जो भी हमारे प्रजापति समाज के जो सहयोग दिया उनको नाम बोलूंगा मैं। डांगी समाज खेमपुरा, ललित जी डांगी, गोपाल जी सालवी, रमेश जी सालवी, शिवशंकर जी मीणा, मोहम्मद जी इस्माइल, कन्हैयालाल जी सोलंकी स्वर्गीय, बुद्धि प्रकाश जी पारी, मालवी लोहार समाज, पवन जी चावला, प्रकाश जी खूब चंदानी, संजय जी खूब चंदानी, संजय जी पटेल, प्रेम जी पटेल, धनपाल जी टप्पू भाई साहब, इंद्रलाल जी गरबड़ा, गोपीलाल जी गहलोत, मांगीलाल जी बजाज, दीपांशु जी शर्मा, बेरूलाल जी सालवी, शेर राजेश सालवी, स्वर्गीय दिलीप कुमार जी सालवी की पत्नी मधुबाला सालवी, हेमलता सालवी के पत्नी स्वर्गीय मुकेश जी जोड़िया, रेखा जी धाकर, ई ओम इलेक्ट्री के शांतिलाल जी खुरिया। लिखा जमीन लेने के लिए 24/4/2015 को हमको जमीन मिली। महापौर जी द्वारा पत्र 13/5/2015 को पत्र दिया, उसकी रजिस्ट्री 27/5/2015 को हुई। बाउंड्री वाल पारस जी भाई साहब ने 7.5 लाख रुपए लगाकर पारस जी भाई साहब ने उस पर बाउंड्री बनाई और हमने पीएचडी को समर्पण पत्र दिया 16/2/2016 को। इसमें पीएचडी का जो टेंडर निकला है टंकी बनाने के लिए वो 19/7/2017 को टेंडर निकला है 2,17,00,000 रुपए का। टेंडर होने के बाद में टंकी बनवाने की हमने जो मेहनत की है, भूमि पूजन किया है 7/11/2017। मैं आपको डिटेल इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जलदाय विभाग ने हमारे साथ में थोड़ी सी चीटिंग भी की और जांच भी की है। इसलिए की है कि इस टंकी को जो 365 दिन उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसको लंबा करते करते हुए कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐसी कार्रवाइयां की कि यह टंकी नहीं बने, परंतु आपका आशीर्वाद, गांव का आशीर्वाद, भाई साहब का सहयोग, पारस जी भाई साहब का सहयोग, महापौर जी का सहयोग, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग की वजह से भगवान ने हमारा साथ दिया। स्टे खारिज हुआ, टंकी निर्माण हुई और आज टंकी आपके सामने खड़ी है। आज भी
सरकार बदल गई है, आप जानते हो। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छा नहीं देखना चाहते हैं, परंतु गांव का सहयोग रहा, अच्छा काम हुआ। अभी पानी की टंकी पूरी कंप्लीट हो गई, उसमें कोई काम बाकी नहीं है। परंतु जो 542 मीटर जो इसमें लाइन बिछानी है, वो कलकत्ता से पाइप समय पर नहीं आए। हमने लोकार्पण इसलिए जल्दी किया है क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। अगर हम लोकार्पण नहीं करते तो हमको 3 महीने पहले पानी नहीं मिल सकता। इसलिए हमने भाई साहब से निवेदन किया, कोई बात नहीं, हमारी खाली टंकी में आप पधारो, आपके हाथ से लोकार्पण होना चाहिए, कुछ पैसा आपने दिया। इसलिए पीएचडी वाले अधिकारियों को परसों मेरा फोन आया उनका, तो आपने हमारे बिना पूछे लोकार्पण कर दिया, मेरा 12 ट्रांसफर हो गया। मैं क्या करूं, आपका ट्रांसफर हो गया तो हमने हमारा काम किया, सरकार ने उनका काम किया। इसके बाद में मेरा निवेदन है, सभी काम होने के बाद में पीआईडी वालों ने इस टंकी की ड्राइंग को 3 महीने ऊपर के दबाव से लेट कर दिया। फिर भी ड्राइंग बनने के बाद में आई, 15-17 महीने इस टंकी बनने में लग गई। ये तो भाई साहब गुलाजी बेटा अगर बार बार फोन नहीं करते तो शायद इस क्षेत्र में ये टंकी नहीं बनती। मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी इस टंकी में कोई अड़चन आती, मैं उठ के गुलाजी बेटा के पास चला जाता और हाथ जोड़ के कहता, भाई साहब फोन करो। ये टंकी में जितना भाई साहब ने फोन करके मदद की है, आप सबसे निवेदन है कि गुलाजी भाई साहब का इतना सहयोग करें कि भविष्य में अपन भूल नहीं पाए। अभी जमीन सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए दी है, इसके पीछे ही सामुदायिक केंद्र की बाउंड्री के लिए पारस जी भाई साहब ने 46,70,000 रुपए पास कर दिए हैं, टेंडर में है भाई। पारस जी भाई साहब का जोरदार स्वागत करें तालियां बजाकर। अभी वर्तमान में उदयपुर में स्वच्छ अभियान के तहत 2.5 करोड़ का टेंडर हुआ, लेट्रिन बाथरूम महिलाओं के नहाने के लिए, आदमी के नहाने के लिए। मैंने हाथ जोड़ के पारस जी भाई साहब से सबसे निवेदन किया कि मुझे 25 लाख रुपए मेरे क्षेत्र में दिए जाए, और उधर सामने एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बन रहा है 25 लाख रुपए की लागत से। स्वागत करें आप, कुछ 2 महीने में आपको पूरे क्षेत्रवासियों को सुविधा मिल जाएगी। 25 लाख रुपए का टेंडर है, पूरे उदयपुर का 2.5 करोड़ का टेंडर है। इसमें भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कुछ लोग सरकार बदलने के बाद में अपना तेवर दिखाने का काम चालू कर दिया। यूआईटी में गए, काम रुकवाने की कोशिश की, जिलाधीश महोदय के पास गए, काम रुकवाने की कोशिश की, हमारे सीए साहब के पास गए, थाने में काम रुकवाने की कोशिश की, परंतु जहां जहां हमको रुकावट आई, हम कागज बताते गए, कागज बता के क्लियर करते गए। तो पैसा नगर निगम लगा रहा है और जनता की सुविधा के लिए लगा रहा है, पैसा निगम ने दिया है, जमीन वनवासी सेवा तक ने दी, तकलीफ किसको है ये समझ में नहीं आता है। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, गांव के विकास के लिए कोई अपनी गंदी राजनीति नहीं करे। मेरे से हो सकती है इंटरनेट, मैं जब चुनाव लड़ू मेरे विरोध में आप खूब करना, परंतु गांव के विकास के लिए आप कहीं टाइम न रहे, अच्छे गांव के लिए टाइम न रहे, हमारा साथ है। हम इस गांव के लिए 4 चांद लगा देंगे। भाई साहब ने कह दिया है, पारस जी भाई साहब ने, गुलाब जी भाई साहब ने, महापौर जी ने, पैसों की कोई कमी नहीं है, जब आप मांगोगे आपको मिलेगा। परंतु मैं आज भाई साहब से थोड़ी सी एक समस्या है, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं। इस क्षेत्र के अंदर हमारे हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, सैटेलाइट की व्यवस्था नहीं है। अगर वनवासी सेवा संघ हमारे पर गांव वालों पर मेहरबानी कर देवे और खाली 20,000 स्क्वायर फीट या पास में दे देवे तो अभी बने नहीं बने, हमारी सरकार वापस बनेगी जब यह स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल बनवाएंगे, जमीन देने की घोषणा करें, मैं उनका पूरा गांव उनका आभारी रहेगा। ज्यादा नहीं चाहिए, 15-20 हजार स्क्वायर फीट के लिए मैं फिर एक बार आपके हाथ जोड़ के वनवासी सेवा संघ के सभी पदाधिकारियों से निवेदन कर रहा हूँ, तो सैटेलाइट बनाने के लिए आप पधार के हमको घोषणा करके हमको खुश कर देना, ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाएगा, गांव का मनोबल बढ़ जाएगा। भाई साहब पधारे, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
गला खराब हो गया, ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि व्यवस्था में गला रुक रहा है, इसलिए बाकी भाषण में कोई कमी नहीं है। अभी मैं भारत माता की, भारत माता की मैं निवेदन और करना चाहता हूँ। हमने 1000 साड़ियां सूरत से बनाकर महिला को दी है। पहले अपने लिस्ट बनाई है, जिन जिन महिलाओं का नंबर आ गया। आदरणीय प्रताप सिंह जी राठौर साहब ये पधारे और हम सभी को उद्बोधन करें। मेवाड़ की इस धरा पर आज से 72 वर्ष पूर्व इसी प्रकार का एक समा बना था। भूमि के प्रदाता मेवाड़ के महाराणा श्री गोपाल सिंह जी ने इस भूमि को हमारी संस्था वनवासी सेवा संघ को जन कल्याणार्थ हेतु प्रदान किया। आज विचित्र और बड़ा अच्छा संयोग है कि आज महाराणा गोपाल सिंह जी का आज जन्म दिवस है और इसी जन्म दिवस के ऊपर ये भूमि वनवासी सेवा संघ के तत्कालीन मंत्री श्री मास्टर बलवंत सिंह मेहता को जन कल्याणार्थ प्रदान की गई। बड़ा दुख का विषय ये भी है कि तत्कालीन सामंत की सरकार ने जनहितों को ध्यान में रखते हुए एक विशाल भूभाग संस्था को समर्पित किया था, परंतु अभी जिस प्रकार से हमारे आदरणीय पार्षद वेणीराम जी बता रहे थे कि कुछ राजनीतिक स्वार्थ के चलते कुछ लोग अपनी जगह विरोध करने का जो उनका तरीका था उसी के चलते ये संस्था भी उसका शिकार हुई है। लेकिन 72 वर्षों बाद इस अहिल्या पर आप सब लोग राम बनकर जिस प्रकार से यहाँ आए हैं, इस भूमि का उद्धार हुआ है। मैं एक बार आपसे अनुरोध करूंगा कि महाराणा गोपाल सिंह जी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाकर आज उनकी जयंती है और साथ ही हमारे संस्था के संरक्षक पूर्व संरक्षक श्री मास्टर बलवंत सिंह जी मेहता जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत करें। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं और इस परिवार का सदस्य होने के नाते 2000 में जब मुझे इस संस्था का कार्यभार प्राप्त हुआ, उसके बाद से यहाँ की जन समस्याओं को देखते हुए शिलान्यास समारोह में भी हमारे आदरणीय भाई साहब श्री गुलाब जी भाई साहब ने ये निवेदन किया कि मैं इसके लिए प्रयासरत हूं कि इस पेयजल समस्या को हल करूं, लेकिन भूमि की आवश्यकता उसके लिए बहुत जरूरी है। पॉलिटेक्निक कॉलेज वालों से भी आग्रह किया गया था, परंतु किन्हीं कारणों से भूमि प्रदान नहीं हो सकी और कार्य संपन्न नहीं हो पाया। वनवासी सेवा संघ ने इसका बीड़ा उठाया और 11,000 स्क्वायर फीट भूमि नगर निगम को टंकी बनाने के लिए प्रदान की और उसके बाद जब इस पूरे क्षेत्र का अवलोकन किया गया, इसको देखा गया, तो यहाँ रहने वाले जो बाशिंदे हैं वो हमारे उस परिवार और उस वर्ग और वंचित वर्ग से आते हैं जिनका 500,000 फीट के घर के अंदर अपना निवास करते हैं। लेकिन जब उनके जीवन में कोई मांगलिक कार्यों का समय आता है तो सड़क पर टेंट लगाकर अपने बच्चियों की शादी के जो आयोजन करते हैं, उस पीड़ा को भी वनवासी सेवा संघ ने समझा और इस क्षेत्रवासियों के लिए 30,000 स्क्वायर फीट भूमि सामुदायिक भवन बनाने के लिए पुनः वनवासी सेवा संघ ने नगर निगम को दान दी, जिसका कार्य, जिसकी बाउंड्री के लिए आदरणीय भाई साहब ने, हमारे आदरणीय महापौर जी ने और हमारे क्षेत्र के विकास और निर्माण का जिम्मा श्री पारस जी भाई साहब ने तुरंत उसकी बाउंड्री वाल बनाने के लिए एक सैंक्शन जारी कर दी, जो कि बहुत जल्दी आपके सामने बनने वाला है। तीसरा, हमारे इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, सफाई से संबंधित वर्ग यहाँ ज्यादा है, मजदूर वर्ग यहाँ ज्यादा है, तो हमारे मन में विचार आया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत हमारे यही सफाई कर्मचारी, यही लोग 5 स्टार होटल
5 स्टार के अंदर जो शौचालय होते हैं उनकी साफ सफाई का जिम्मा निभाते हैं, तो क्यों नहीं इनके ही क्षेत्र में एक ऐसा आधुनिक टॉयलेट बने जो एक उदाहरण हो। उसके लिए वनवासी सेवा संघ ने पुनः 2000 स्क्वायर फीट जमीन नगर निगम को दान देकर इस क्षेत्र में एक आधुनिक टॉयलेट बनाने का संकल्प में जनसहभागिता निभाई। अभी मंच से या आपके सभी की ओर से और भी कोई प्रस्ताव आए हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी हमारी प्राथमिकता कि जो 30,000 स्क्वायर फीट जमीन हमने नगर निगम को दान की थी, वो 72 वर्ष पूर्व इसी जगह पर एक समारोह होकर आदरणीय ठक्कर बाबा ने इस भवन का शिलान्यास किया था, जो इस मंच के पीछे है। राजनीतिक विपक्षों और प्रशासनिक उदासीनता के चलते संस्था पे जो संकट आया था, उसके कारण उस भवन की संपूर्ण देखभाल नहीं हो पाई। वो भवन जीर्ण शीर्ण हो गया। इसी कारण से हमने उस भवन को नगर निगम को समर्पित किया कि इस भूमि के ऊपर इस भवन को गिराकर इसके स्थान पर एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराए। पर कुछ समस्या यह थी कि हमारी क्षेत्र के वासियों के बच्चे जो स्कूल में यहाँ पे जो स्कूल चलता था, जिन्हें संचालन के लिए दिया हुआ था, अब ये प्रश्न खड़ा हुआ है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ने के लिए कहां जाएंगे। तो प्राथमिकता के तौर पर वनवासी सेवा संघ ने यह संकल्प लिया है कि इसी भूमि पर प्राथमिकता के तौर पर प्रथम चरण में हम मास्टर बलवंत सिंह मेहता की स्मृति में एक मास्टर बलवंत सिंह मेहता विद्यालय का निर्माण एक 20,000 स्क्वायर फीट के अंदर हम शीघ्र कराने जा रहे हैं, ताकि हमारे क्षेत्र के जो बच्चे जो वर्तमान में इस स्कूल में पढ़ रहे थे, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो और शिक्षा के लिए और विकास के लिए समर्पित ये संस्थान जनसहभागिता में अपना स्थान बनाए रखे। बाकी आप सब लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, आपके मार्गदर्शन से संस्था हमेशा निरंतर प्रगति करती रहेगी। यहाँ सवाल एक शिक्षा के लिए समर्पित इस संस्था का, आप ही के परिवार के सदस्य की तरह मैं ये मांग करता हूं कि कतिपय कुछ लोग भ्रामक प्रचार से हमारे इस विकास कार्य को रोकने के अंदर अपने कुछ प्रयास करते हैं। पिछले 1 वर्ष से आप ताज्जुब करेंगे कि ये 3 दान देने के बावजूद कुछ लोगों की शिकायत पर मुझे स्थानीय प्रशासन बुला के पूछता है कि आप ये इनको दान क्यों दे रहे हैं। मैंने कहा साहब, दान की चीज है। महाराणा भूपाल ने मास्टर बलवंत सिंह मेहता को दान करी थी, मैंने जनहित में दान कर दी, कौन सा गुनाह कर दिया। थाने में मेरे खिलाफ कुछ लोग अपनी बात को लेकर अभी गए हैं कि ये जो निर्माण आपके सामने चल रहा है, जिस निर्माण के अंदर एक सुलभ शौचालय बनाया जाएगा, आधुनिक टॉयलेट बनाया जाएगा, उसके लिए शिकायत की गई कि ये अवैध निर्माण हो रहा है। मैंने उनसे निवेदन किया और आपके हाथ जोड़ के ऐसे सारे लोगों से मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि व्यक्तिगत तौर से आपकी किसी की भी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि विकास के इन कार्यों में आप किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आए। बाकी ये जनता और जनार्दन है, इसका न्याय और इनके हाथ में। आज हमारे बीच में हमारे राजस्थान सरकार के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय गुलाबी भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब के सहयोग से इस अहिल्या का 72 वर्षों बाद जो विकास हो रहा है, हम उनके लिए नतमस्तक हैं और भाई साहब से आशा करते हैं कि आपका ये आशीर्वाद सदैव स्थानीय निवासियों पर और वनवासी सेवा संघ पर बना रहे। समय की उपलब्धता के कारण बहुत सारी बातें हैं, आप और हम परिवार के सदस्य हैं, लगातार मिलते रहेंगे, लगातार विचार विमर्श करेंगे और विकास की इस गंगा को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग अपर्चित रहेगा। धन्यवाद। हमारे निर्माण समिति के अध्यक्ष जुझारू अध्यक्ष वास्तव में हर कार्य को बहुत रुचि लेकर उसको संपन्न कराने में
अपना विशेष स्थान रखते हैं, ऐसे भाई पारस जी सिंघवी जी। महिलाएं बहुत जल्दी में, मैं तो बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहना चाहूंगा। आदरणीय प्रेम सिंह सक्तावत साहब, भाई पारस जी सिंघवी जी, मनोहर जी चौधरी जी, रेहाना जी, भवन उन्नति समिति के अध्यक्षा। अरे मेरा महिला से निवेदन है, अपने स्थान पर बैठ जाओ, अभी उठे नहीं। अभी 15-20 मिनट के गाँव में कोई भी महिला उठ गया व्यवस्था खराब न करे, बैठ जाए। आदरणीय राठौड़ साहब, आदरणीय सक्तावत साहब, दिनेश जी, बेरुलाल साहब, सम्मानित मंच, हमारे बहुत जुझारू लोकप्रिय पार्षद, ऐसा पार्षद पहली बार देखा है जो वास्तव में सबके लिए दिन रात एक कराकर जनहित के कार्यों को पूरा करने का संकल्प लेकर उनको पूरा करने का प्रयास करता है और ईश्वर भी उनको वास्तव में बहुत मदद करते हैं। ऐसे हमारे सालवी जी, यहाँ विराजित क्षेत्र के सभी सम्मानित बंधुओं और बहनों, प्रेस से जुड़े हुए बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आदरणीय खंडेरा साहब का, इस क्षेत्र के सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज आपने इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर करवाकर वास्तव में सारे नगर को एक संदेश दिया है। जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, जहां सुमति संपत्ति नाना, जहां कुमति विपत्ति निदाना। आज आप सबके समन्वित प्रयासों से आज इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। वास्तव में हमारे व्यापार संघ के सभी अधिकारीगण, हमारे वनवासी सेवा संघ के सभी आदरणीय उग्रसेन जी, दिनेश जी, पूरी टीम को मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। यदि आप इतनी पहल नहीं रखते तो आज इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाता। और आज जिस मूल कार्य को कराने में इन पांचों बोर्डों में जिस प्रकार से जन कल्याण के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जिस प्रकार के कार्य हुए, जिस प्रकार की सोच आदरणीय खंडेरा साहब की रही है, विभिन्न कार्यों के माध्यम से यह प्रयास किया है कि अधिकाधिक लोगों की सेवा कराकर एक सच्चे राजनीति के संत के रूप में लोक कल्याण कार्यक्रमों को अपने मन के अंदर से शांति सुखा का अनुभव आदरणीय खंडेरा साहब निश्चित रूप से कर रहे हैं। हम सब भी अपने मन के अंदर शांति सुखा का अनुभव कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा आपसे। 2006-2007 में जब 56 करोड़ रुपए की यूआईडी एसएसएमडी से इस शहर के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य स्वीकृत हुआ, उसमें बहुत सारी अड़चन आई थी। पहली शर्त थी, यदि आप स्थानीय लोगों से किसी प्रकार का कर नहीं लोगे तो आपको यहाँ पर हम आपको स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे। संकट आया, आदरणीय खंडेरा साहब दिल्ली पधारे और दिल्ली जाकर वहां के अधिकारियों से कहा कि हमारे नगर परिषद के फंड के अंदर इतना पैसा है, आप जितना पैसा की जरूरत समझेंगे 20% से हम देने को तैयार हैं। आप फंड के अभाव में यूडी टैक्स के चक्कर में इस कार्य को आप नहीं रोके। और आज उसका परिणाम था कि उसमें शहर के अंदर 56 करोड़ रुपए की लागत से भी विभिन्न क्षेत्रों के अंदर पेयजल के लिए पानी की पाइपलाइन बिछाई गई। आज आप देख रहे हैं सारे शहर के अंदर चाहे यूआईडी हो चाहे नगर निगम हो, 50 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न स्थानों पर पानी की टंकियां बनी हैं। एक बहुत संवेदनशील कार्य वास्तव में, जिस प्रकार के एक हमारे मुखिया की सोच है और मुखिया ने जिस प्रकार से सबके हित को ध्यान में रखकर जो कार्य करवाए, आज उसका सीधा सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलता है। मैं वनवासी संघ के सभी बंधुओं को अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहूंगा। इस क्षेत्र में जो वर्षों से उपेक्षित था, आज वो पुण्य घड़ी आई है और पुण्य घड़ी भी तब जब महाराणा भूपाल सिंह जी की जयंती भी है और उस जयंती के दिन आज हमारे ऐसे राजनीतिक संत आदरणीय खंडेरा साहब के कर कमलों द्वारा इस पर पानी की टंकियां लोकार्पण भी हुआ है, होने जा रहा है। और ये जो सारा का सारा जिसके अंदर आपने अपेक्षा बताई है वह भी सार्वजनिक हित के लिए आपने जिस प्रकार से दान की इस जमीन को, मैं एक बार पुनः वनवासी संघ का बहुत आभार करना चाहूंगा और सबसे बड़ा आभार क्षेत्र की जनता का करना चाहूंगा कि आपने यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम के अंदर अपनी हिस्सेदारी निभाकर इसका सफल बनाया। एक बार पुनः वेणीराम जी को, उनकी पूरी टीम को, भाई हमारे पारस जी सिंघवी को, आदरणीय मनोहर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वास्तव में संगठन में शक्ति होती है। आज उसका आपने यहाँ पर वास्तव दर्शन कराया। यहाँ पर मैं क्षेत्रवासियों का बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है, वार्ड नंबर 33 और पानी की टंकी का लोकार्पण का अवसर, लेकिन 2.25 करोड़ रुपए की लागत से पानी की टंकी के लोकार्पण के अवसर पर पूरे वार्ड के, पूरे क्षेत्र के
जिस तरह से माताओं बहनें और युवा साथियों और बड़े बुजुर्गों ने जो वेणीराम जी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आप पधारे हैं, नगर निगम परिवार आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। लोकार्पण करता हमारे मार्गदर्शक प्रतिपक्ष के नेता और राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री, हमको कार्य का दिशा बोध देने वाले परम आदरणीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया, भारतीय जनता पार्टी के शहर के जिलाध्यक्ष और पूर्व नगर विकास न्यास के अध्यक्ष, पूर्व नगर परिषद के सभापति, और हमारे प्रेरणा पाते में कहूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि विकास के मामले में चिंता करने वाले आदरणीय रविंद्र जी सिमाली साहब, वनवासी सेवा संघ के संरक्षक, और आज के इस पावन अवसर पर जितना सम्मान वनवासी सेवा संघ के पदाधिकारियों को हम दें उतना कम है, क्योंकि आज जमीन नहीं मिलती तो नगर निगम पैसा नहीं लगाता, और नगर निगम पैसा नहीं लगाता तो शायद आज ये कार्यक्रम संपन्नता की ओर अग्रसर नहीं होता। आदरणीय प्रताप सिंह जी राठौड़ साहब, सेवा संघ के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी, सेवा संघ के पदाधिकारी संरक्षक पेरुला जी, आदरणीय उग्रसेन जी राव साहब, इस मंडल के हमारे अध्यक्ष आदरणीय मनोहर जी चौधरी, जल वितरण समिति की अध्यक्षा बहन रेहाना जी, भवन अनुमति की अध्यक्ष आदरणीय हंसा जी, आदरणीय प्रेम सिंह जी साहब सक्तावत, हमारी पार्टी के महामंत्री और पूर्व निर्माण समिति के अध्यक्ष, और विशेष रूप से आज मैं ये शब्द बोलूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वाकई में मैं भी तीसरी बार गुलाब जी भाई साहब ने मुझे टिकट देकर पार्षद बनाया, लेकिन क्षेत्र के अंदर विकास किसे कहते हैं, कैसे करवाया जाता है, वो अगर किसी पार्षद बंधु को सीखना है तो वो वेणीराम जी से सीखे। मैं वेणीराम जी के सामने ये बात आज आपके सामने नहीं कह रहा हूं, वाकई में हर काम की चिंता करने वाला जनप्रतिनिधि जो पल पल पर अपने क्षेत्र की चिंता करता है। आज के 5 साल पहले परिस्थिति क्या थी, उसके पहले इस क्षेत्र में हमारे भाई अशोक जी गड़बड़ा पार्षद थे, लेकिन बीच का कालखंड जो निकला वाकई में हमारे विकास का काम निश्चित रूप से रुका। 33 के इस कार्यक्रम को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैं सारे शहर के कार्यक्रम में उपस्थित हूं। मंच पर विराजमान सांसद महोदय भाई रवि जी, पारस जी, रहना जी, हमारे सभी साथीगण, सबसे ज्यादा मैं आपकी उपस्थिति में धन्यवाद देता हूं वो इस वनवासी सेवा संघ को। प्रताप जी, आप, जैन साहब, उग्रसेन जी हों या आपके जो बाकी मेंबर हैं, मैं सोचता हूं कि गोपाल सिंह जी के जन्मदिन पर आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो हो रहा है उसका श्रेय किसी को जाता है तो आपकी समिति को जाता है। अगर आप लोग ये उपलब्ध नहीं कराते, हम तो कई सालों से प्रयत्न कर रहे हैं, आज से नहीं, मैं लगभग 20 साल से इस बात के लिए प्रयत्नशील था। जिस समय मास्टर बलवंत सिंह जी जिंदे थे तब भी मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने कहा इस जगह का भी उपयोग होगा, कुछ इस क्षेत्र का भी विकास होगा, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। लेकिन प्रताप सिंह जी, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वास्तव में जितना पॉजिटिव सोच रखकर, ये विकास हमारे लिए नहीं है, यहाँ हम नहीं आने वाले, और इस क्षेत्र के लोगों की जो तकलीफें हैं उसको दूर करने के लिए इस जमीन का जो आपने उपयोग किया है, सच में आपका जितना अभिनंदन किया जाए, और भगवान ने जिंदा रखा तो अगली 15 अगस्त के दिन सार्वजनिक हमारे गांधी ग्राउंड में आप जैसे व्यक्ति का सम्मान हमारा सारा शहर करेगा कि वास्तव में विकास की दृष्टि से सोच करके, राजनीति से ऊपर उठ करके जो काम किया, उसके लिए सच में आपका जितना अभिनंदन करें उतना कम, क्योंकि ये टंकी बनाने की बात तो पिछले 5 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जगह नहीं मिल पा रही।
और बिना जगह मिले हम कहां से करेंगे। तो सच में ये जगह जो आपने उपलब्ध कराई, फिर ये जो आपका सुलभ बन रहा है ये क्यों उपलब्ध कराई, फिर आपने यहाँ सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए 30,000 फीट जगह और दी। ये सारा मिलाकर के 42,000 फीट जगह इस संस्थान से निकालकर इस बस्ती के लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए जो आपने सहयोग किया, उसके लिए आपके सारे के सारी समिति का अभिनंदन करते हैं। और अभिनंदन के साथ ये भी कहता हूँ कि आप जिस स्कूल को बनाने की इच्छा रख रहे हो, पूरा प्रोजेक्ट बना के दो, हम 50 लाख रुपए आपके स्कूल बनाने के लिए आपको देंगे। और स्कूल का नाम भी मास्टर बलवंत सिंह विद्यालय के नाम से होगा। और उसमें बलवंत सिंह जी की पूरी खड़े स्टैचू, उस समय देश की आजादी के लिए परिश्रम और संपर्क करने वाला और पहला विधानसभा का एक तरह से संविधान निर्माता सभा समिति का हमारे उदयपुर का एक जनप्रतिनिधि उसका सदस्य बने, इससे बड़ा उदयपुर का और क्या मान हो सकता था। उसको भी हम चाहते हैं कि उसकी जगह अगर बिल्डिंग बनने में कोई देर हो जाए तो हो जाए, एक बार मास्टर बलवंत सिंह जी की स्टेचू आप इसमें से कोई भी जगह निकाल दो, एक अच्छा सा सुंदर सा पार्क बना करके उनके स्टेचू लगाकर जो काम आपने किया और बलवंत सिंह जी ने जिस शिक्षा के इस व्यवसाय को वो भी छोटी छोटी जाति और समुदाय के आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किया, उसका हम सच में आभार उसी से ज्ञापित कर सकेंगे। वो भी हमारी नगर निगम बनाएगी, सारा खर्चा हम करेंगे, केवल जगह आप तय करके हमको देंगे। ये मास्टर बलवंत सिंह जी के नाम से हम लोग स्कूल भी बनाएंगे और ये भी बनाएंगे। सच में मैं राजनीति में 40 साल से काम करता हूं, लेकिन मैं सच कह सकता हूं कि आपका पार्षद वेणीराम जैसा पार्षद मैंने अब तक न राजनीति में कोई देखा, न कोई एमएलए देखा, न कोई एमपी देखा, न कोई मंत्री देखा, जो इस क्षेत्र की हर छोटी से छोटी समस्या के लिए कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि ये व्यक्ति पार्टी कार्यालय पर नहीं आया। मैं 9 से 10 बैठता हूं शनिवार रविवार को, और कोई आवे ना आवे, वेणीराम जी जरूर अपना कागज दे करके तैयार कर लेंगे, ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। इनके बार बार लगे रहने के कारण से ये जो टंकी का पैसा नगर पालिका ने स्वीकार किया तो उसी में से जब भी कहीं पीडब्ल्यूडी पीएचडी के कारण से अटक जाता तो ये काम करता। और इनकी सबके आग्रह था कि हम कलश यात्रा करेंगे, ये करेंगे। तो मैंने जो हमारे एसपी मीना साहब थे उनको कहा यार कम से कम इस तारीख के पहले इस टंकी को भर दो। उस व्यक्ति ने पाइप भी कबाड़ लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ राजनीति काम करती है ना, उस आदमी को 12 भेज दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अभी टंकी पानी ली जाए ना, गुलाबचंद कटारिया उसके लिए जिम्मेदार बैठा है, इस टंकी में पानी चढ़ा के छोड़ूंगा, चाहे राज किसी का भी आ जाए, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, है ना। हमको प्यार से करेगा तो प्यार से कराऊंगा, और प्यार से नहीं कराएगा तो डंडे से कराऊंगा। किसके लिए बनाया? जनता के लिए बनाया ना, उसकी तकलीफ दूर करने के लिए बनाया। आज हमारे शहर में पीने के पानी की समस्या आ रही है, जिले अपनी बार खाली रह गई है। हमने कोशिश करके 10 करोड़ रुपया से बड़ी की लाइन हम डाल रहे हैं। मैं सोचता हूँ 15-20 दिन में वो लाइन हमारी पड़ेगी, हम पानी की सप्लाई वापस दे सकेंगे। उस कारण से हमने सारा प्रयास किया, केवल आपके यहाँ नहीं किया। मैं आपके पड़ोस में बताता हूँ, मादरी में जाओ आप टंकी पी कर, सेक्टर 6 में जाओ टंकी बन करके तैयार, और पानी आगे पीछे हो रहा था, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और कल तो कर ले पानी तो आएगा नहीं, चिंता मत कर। पानी लाने के लिए अपने को पानी बहाना पड़ेगा। बोल दो? हाँ बोल दो। भारत माता की भारत माता की
सब कंप्लीट ऊपर के पाइप नीचे पाइप जोड़ना है। हाँ एक बार तुरंत ही करेंगे, ज्यादा लेट भी नहीं करेंगे। नहीं तो कह देते हैं करते तो ठीक, नहीं तो ठंडा है इसके पाइप की बोलो एकलिंग नाथ की जय, चार पूजा नाथ की जय, गंगा माई की जय। अरे नारियल आपके हाथ में था ना, कहाँ पूरा बंद था नहीं वो गिलास के हाथ में दबे। गिलास के हाथ में दबेला, हाँ ये अगरबत्ती लगा रहे बोल गिरिराज धरण की जय, सावरिया सेठ की जय, बोल एकलिंग नाथ की जय, गंगा माता की जय, बोल आज के आनंद की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे अरे प्रेम सिंह जी, अरे एक मिनट, अरे भाई अरे प्रेम सिंह जी, ओ प्रेम साहब, ओ प्रेम साहब, बोल भारत माता की जय। अरे आओ प्रेम सिंह जी, आओ ना, अरे खान चंद जी, मूर्ति तो शाम को है। मैं आपके साथ ही हूँ, आपके पास ही हूँ। नहीं आपको तो बचपन नहीं बढ़ेंगे। एक बार चुनाव तो जीतो, पब्लिक तो नकार रही है। उदयपुर संभाग से जुड़ी सारी खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।